हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई हमारे सामने खड़ी है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N250। अब ये पल्सर N250 को खरीदे कम से कम भाई 1 महीना तो होने ही वाला है। अभी आपको मैं एक बार नज़दीक से लाकर दिखाइएगा सर थोड़ा सा। अगर इसका मैं रनिंग डिस्टेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो रनिंग डिस्टेंस है ये लगभग आपको 719 किलोमीटर 719 किलोमीटर जो है ये अभी तक रनिंग हो चुकी है। ठीक है, 719 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुका है। और 719 किलोमीटर चलाने के बाद अगर मैं आपको जेन्युइनली इस बाइक के बारे में बताऊं ना तो कुछ पॉइंट मुझे इसके पॉजिटिव भी लगे और कुछ पॉइंट्स मुझे इसके निगेटिव भी लगे। तो अगर आप भी ये बाइक को परचेज करने सोच रहे हो लेकिन उससे पहले अगर किसी कस्टमर का एक फीडबैक जानना चाहते हो, जैसे सपोज मैं इस बाइक को चला रहा हूँ तो मुझे क्या कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, क्या कुछ मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट हैंड सेक्शन से। फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट की ना, तो हेडलाइट आप देखोगे इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलता है। और लिटरली अगर मैं बताऊँ आपको तो लाइट का जो थ्रो है ना और लाइट का जो क्वालिटी है ना वो सबसे बेस्ट है। मतलब ये प्रोजेक्टर लाइट लगाने के बाद आपको दूसरा किसी भी एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ आपको N160 में भी लाइट मिलता है। यानी बजाज की जो N160 है या N250 है, हेडलाइट के मुकाबले में अगर देखा जाए तो हेडलाइट में आपको कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा सेकंड चीज़ हम लोग आए इसके सस्पेंशन की तरफ। तो सस्पेंशन आप देखोगे यहाँ पे आपको डाउन साइड यूएसडी टाइप के सस्पेंशन लगाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो सस्पेंशन है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो सस्पेंशन आप गोल्डन कलर में आप देख रहे होगे, डाउन साइड का जो सस्पेंशन है ये इसकी क्वालिटी बात करें या फिर ख़राब रास्ते पर भी मैं लेकर गया इसको, तो इसकी जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी है। सस्पेंशन से कोई भी दिक्कत नहीं है। और लिटरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो DRL सेक्शन आप देखोगे ना ये तो और भी ज़्यादा क्लासी लगता है भाई। इसके साथ साथ फेंडर सेक्शन से मैं बात करूं तो ओवरऑल अगर मैं रिव्यू बताऊं तो देखो 750 किलोमीटर चलाने के बाद भी इस बाइक में कहीं भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है वो इसका लूज़ नहीं हुआ है। इनकेस अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे 110/70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर हैं। और टायर जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, रोड पे ग्रिपिंग जो है वो बहुत अच्छा बनाता है। और इसमें जो ब्रेकिंग सेक्शन है ना ये आपको रोटोपेडल टाइप का डिस्क लगाया गया है, 300 mm का डिस्क है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, कोई भी बाइक खरीदो तो सेफ्टी देखा जाता है कि भाई स्पीड तो कोई भी बाइक भाग जाएगी, ठीक है, थ्रॉटल को भाई आप इनरोल करोगे तो कोई भी बाइक स्पीड भाग जाएगी, लेकिन आफ्टर स्पीड भागने के बाद इसकी ब्रेकिंग कैसी है, ब्रेकिंग में कंफर्ट है कि नहीं, वो चीज़ देखा जाता है। तो लिटरली अगर मैं बताऊं आपको N250 में मैंने फेस किया भाई, बहुत ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे हार्श टर्निंग है, वहाँ पर भी मैंने इसका सिर्फ सिंगल ब्रेक यूज़ करा और इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी थी लिटरली बहुत ही अच्छी थी, बहुत शानदार इसकी ब्रेकिंग है, कोई भी परेशानी नहीं हुई बिकॉज ये ड्यूल चैनल ABS है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेफ्टी में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं कि अब मान के चलो कि 0 से 100 का टॉप स्पीड निकालोगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इंजन कितना पावरफुल है। तो इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 249 सीसी का इंजन मिलता है, लगभग 24.3 PS का पावर मिलता है और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब ये 21.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप सेकेंड गियर में भी थर्ड गियर में भी अगर इस बाइक को भगाना चाहते हो तो लिटरली मतलब अगर मैं बताऊँ तो भाई आराम से भाग जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको इंजन को रेस देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसके रियर का सस्पेंशन, अभी तक मैंने कंफर्ट उस टाइप से चेक नहीं करा, बट मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन है तो गुड होगा। बट इस टाइप का अगर मैं सस्पेंशन की क्वालिटी बात करूं तो देखो अभी तक मैंने सिंगल ही चलाया है इसको, कभी पिलियन को बैठाकर उस टाइप का चलाया नहीं है, तो सस्पेंशन की क्वालिटी अभी मैं थोड़ा नहीं बता सकता हूं। बट अगर आप रोड पे कहीं भी बाइक को इस तरीके से पार्क करते हो तो ये जो टेल लाइट जलता है ना ये बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है भाई। यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। इसके अलावा इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है ये भी आपको स्पॉटी मिलता है, N250 का बेसिक मिलता है। और लिटरली वाइट, ब्लू और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये रोड पे और भी ज़्यादा किलर लगती है भाई बाइक देखने में। इसके साथ मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी शानदार मिलेगा, 165 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस में क्या होगा कि इंजन आपका कभी भी टच नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है ना कि पल्सर लेने के बाद लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अगर 1-2 बंदे को बैठा लोगे तो क्या इंजन सटेगी। तो अभी तक ये मैंने टेस्ट नहीं करा है इंजन सटती है कि नहीं, ब्रेकर पे अगर आप लेकर जाते हो तो ये टच होता है कि नहीं, वो मैंने टेस्ट नहीं करा। बट बहुत जल्द मैं वो भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, 2-3 लोगों को बैठाकर ब्रेक मार के देखेंगे और अपना ब्रेकर सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि ये टच वच करता है कि नहीं। वो चीज़ अभी आपको मैं रील में दिखा दूंगा। आप हमारे आईडी को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना
वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक जो है वो मैसिव आपको फ्यूल टैंक मिलता है, लगभग 14 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, बहुत तेल आता है इसमें। पल्सर का आपको यहाँ पे 3D में बेजिंग देखने को मिलता है, यहाँ भी बेजिंग मिल जाता है। इसके अलावा ये बाइक E20 है। देखो जी E20 का जो भ्रम है ना, ये थोड़ा सा घटिया कर दिया लोगों ने। E20 उस टाइप का कुछ सीन है नहीं, बट छोड़ो कोई नहीं। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी है, मोबाइल चार्जिंग भी बहुत ईजिली होता है। यहाँ पे USB आपको सॉकेट मिलेंगे जिससे आप अपने फ़ोन को बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। मेन चीज़ जो देखा जाए वो इसका कंसोलिंग सेक्शन और हैंडल बार। अब देखो ये हैंडल बार में 2-3 तरीके का मुझे दिक्कत भी आया और बहुत चीज़ ऐसी भी लगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अच्छी क्या लगी। तो अच्छी ये लगी कि इसका जो पोस्चर है, अब आपको मैं एक बार पोस्चर चेक कराऊँ ना, तो आप एक बार देखना, अभी मैं बाइक पे बैठूंगा और बैठने के बाद आपको मैं पोस्चर दिखाऊं। तो देखो मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है और 5 फीट 7 इंच में मैं जब इस बाइक पे बैठता हूं तो इसका जो हैंडलिंग है ना इस तरीके का, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके का रोड पे प्रेजेंस, थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक के जैसा प्रेजेंस होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट एक चीज़ मुझे इसमें ये नहीं अच्छी लगी, इसका जो हैंडलिंग आप देखोगे ये बस इतना ही होता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इतना ही होता है। तो आप अगर सोचोगे कि कोई हार्श टर्निंग हो और उस टर्निंग में आप बाइक को मुड़ा लो बहुत इजीली, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई। ये चीज़ मुझे परेशानी लगा, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर किया। क्यों, इसका जो हैंडलिंग है ना ये कंप्लीटली नहीं होता है। आप यामाहा के बाइक में अगर आप जाते हो तो यामाहा के जैसे सपोज MT-15 की मैं बात कर लूँ या R15 की बात कर लूँ, तो उनका जो हैंडलिंग होता है ना, वो हैंडलिंग बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है भाई। एक बार टर्न करोगे तो पूरा बाइक मुड़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ पल्सर में, इवन N160 में भी मुझे अच्छी नहीं लगी। हैंडलिंग जो है वो इसका प्रॉपर नहीं है, ठीक है। बट फीचर्स की बात करते हैं तो इधर आइए। फीचर्स आप देखोगे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे ये रेन मोड मिल गया, इसके अलावा ऑफ रोड मिल गया। अब ऑफ रोड के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे तो रोड मोड मिल गया, ठीक है। अब फीचर्स आपको इतने मिलते हैं, रोड मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अब इस फीचर्स से क्या होगा कि आपको जिस तरीके के रोड में आपको बाइक को चलाना चाहते हो उस तरीके के रोड में आप इस बाइक को चला सकते हो। इससे आपका माइलेज बहुत अच्छा निकल कर आता है। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर। अब भाई इस बाइक में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है कि आप किस नंबर पे, कितने नंबर गियर पे बाइक को राइड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा आप इस साइड से आ जाइए, थोड़ा सा एग्जॉस्ट मैं चेकआउट कराता हूँ। लिटरली अगर एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ ना तो आप इसके फैन हो जाओगे। एग्जॉस्ट इतना शानदार है इसका, अभी देखना एक बार। इस तरीके का जो एग्जॉस्ट है ना ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे तो ये एग्जॉस्ट नेकेड नहीं देकर छोटा सा दिया है और यहाँ पे दो आपको एग्जॉस्ट के बैरल्स देखने को मिल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बट हाँ, 1-2 और डिमेरिट है इसमें। अब होता क्या है ना, जनरली आमतौर पर अगर मैं देखूँ तो कभी कभी होता क्या है कि इंजन को स्टार्ट किए और यहाँ पे सेल्फ लिए, लेकिन ये कभी कभी सेल्फ वर्क ही नहीं करता है। अब ये टेक्निकली फॉल्ट है या कंपनी की तरफ से फीचर्स है, ये तो मुझे नहीं पता। बट ये मैं जो फेस किया हूँ मार्केट में, कभी कभी मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। फिर मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, इंजन को ऑफ करता हूँ, फिर इंजन को ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं। अब फिर ऑन करने के बाद 1 मिनट रुकते हैं, फिर रुकने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये बाइक स्टार्ट होती है। तो अभी तक तो मेरा ये रिव्यू था। बहुत कुछ इसमें अच्छा भी लगा, 1-2 चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगी। बाकी इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,65,000 के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है। और यहाँ पर देखोगे अभी नंबर प्लेट नहीं आया, बहुत जल्द इसका VIP नंबर, फैंसी नंबर आने वाला है। 0020 के नाम से नंबर आएगा। फिलहाल द अभिषेक लिखा हुआ है। बाकी ये बाइक से अभी तक तो मैं संतुष्ट हूँ, मज़ा आ रहा है चलाने में। फिलहाल अभी इसका फर्स्ट सर्विस कराएंगे बहुत जल्दी, तो उसका भी वीडियोस अपने चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।